हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने दलित भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम दलित भाइयों के साथ हैं और मुसलमानों के साथ हमारी पार्टी है। कुर्सी के नशे में जो जनता को भूल बैठे हैं, उठाता रहूंगा। Hello everyone, a very warm good morning to one and all who are present here. A hearty welcome to one and all. Jai Hind, Jai Bharat. I feel honored to welcome of our mock parliament. First of all, I would like to pay the thanks to our respected sir for providing us such type of platform to express our view on important national issues, just like in the real parliament of India. Now I want to start this beautiful session with some poetry. कुछ अल्फाज हो ज़मीं वाले, कुछ फैसले हो तासीर वाले, ये संसद है जनमानस की आवाज, ये संसद है जनमानस की आवाज, यहाँ उठे वही सवाल जो हो दिल से साफ। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का, जो लाए हैं साथ लोकतंत्र की लौ। चलिए मिलकर करें चर्चा और विमर्श, क्योंकि यही है हमारे संविधान की शोभा और शान। With this beautiful poetry, I would like to call the President of United States of India, Mr. Viraj Vidyarthi. Please, sir, come on and stage. Now, I also call Mr. Wasim, Mr. Ansh, and Mr. Shyam to garland our President. मैं बोलूंगा तब ना, बोलूंगा उसके बाद। I want to Mr. Viraj, President of United States of India, come and deliver some speech. After speech, sir. Okay. Yes, please. Yes, sir. I will show you. Wait. हेलो। इस तानाशाही के दौर में मुंह खोलेगा कौन? मैं भी अगर चुप रहा तो बोलेगा कौन? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज विराज विद्यार्थी and I am the leader of opposition, also President of United States of India, and I am a member of Parliament from Nagina. Today I am here to sake of development. Today I am here to sake of SC ST. Today I am here to sake of other backward class, and today I am here to sake of minorities. Today I am here to sake of peace and brotherhood. Today, and most important thing is that today I am here to sake of humanity. सर, अहंकार इंसान के लिए हानिकारक होता है। आज आप जनता ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा है, कल हम भी आएंगे, हमने बहुत दिनों तक रहा, तो अहंकार इंसान के लिए हानिकारक होता है, जनता को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुर्सी के नशे में जो जनता को भूल बैठे हैं, कुर्सी के नशे में जो जनता को भूल बैठे हैं, अब वो जवाब से नहीं सवाल से डरते हैं। संसद में बैठे हैं पर सेवा नहीं करते, आपकी आवाज को हर रोज कुचलते हैं। But remember one thing is that my name is Viraj Vidyarthi. Don't forget my party name is United States of India. Listen to me. My party name is United States of India. मेरी बात को आप लोग याद रखिएगा। तुम्हारी करतूतों को मैं जनता को बताता रहूंगा, तुम्हारी करतूतों को मैं जनता को बताता रहूंगा। सत्ता के नशे में जो तुम चूर हो, तुम्हें आईना दिखाता रहूंगा। सत्ता के नशे में जो तुम चूर हो, तुम्हें आईना दिखाता रहूंगा। जनता ने वोट देता रहूंगा, उठाता रहूंगा। सर, I want to say that, sir,
They should maintain the economy of parliament. They disrespect our parliament. Yes, sir. Wait. Speak, they are illogical person. Speak, you speak, they are illogical person. Okay, bro. Okay, I understand. Okay, sir. In India, unemployment rate is increasing day by day. This is a very blunder issue. You know, President of Ukta Bharat. You know? Yes. बढ़ रही है देश की आबादी, युवा बैठा बेरोजगार है, नौकरी का नाम लेते ही चुप क्यों हो जाती सरकार है? नौकरी का नाम लेते ही चुप क्यों हो जाती सरकार है? देश के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, थोड़ा तो इनके बारे में सोचो। नौकरी मांगने पर देश के वजीर आजम कहते हैं ठेला पर पकौड़ी बेचो। सर, I wanna say that एमटेक, बीटेक, एमए, बीए करने के बाद क्या कोई नौजवान ठेला पर पकौड़ी बेचने के लिए कैपेबल है? सर, उनके पास डिग्री तो है पर पैसे नहीं है। डिग्री तो है पर पैसे नहीं है। जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं, दिन प्रतिदिन अपने ही नजरों में गिरता हूं। जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं, दिन प्रतिदिन अपने ही नजरों में गिरता हूं। खुली हुई मकान पर किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। I want to say that टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी दास्तां, मेरी कलम घिस गई। नौकरी मिले भी तो कैसे जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में सुधार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। Let me not 2 minutes, I will take time. We are opposition. हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। एक पार्टी को दबाने के लिए दो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी में, वाह, फर्स्ट टाइम आई सी दैट। टू प्रेसिडेंट इन वन पार्टी। ओके सर, दलित एट्रोसिटी। ओके sir, in our India Dalit atrocity in our India Dalit atrocity is increasing day by day. सर, देश आजादी के 75 साल बाद भी दलित, आदिवासी और पिछड़ों मुसलमानों के साथ आज भी भेदभाव और अनटचेबिलिटी जैसी चीजें होती हैं। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने दलित भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम दलित भाइयों के साथ हैं और हम दलित भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम दलितों के साथ हैं। बुलाओ उनको, आई विल इनवाइट टू देम। सर, इंडिया में रोजाना मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जाता है। उनके मॉब लिंचिंग पे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सर, हमारी पार्टी माइनॉरिटी के साथ है, हम उनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और मुसलमानों के साथ हमारी पार्टी है। सर, ये लोग कहते हैं सर, ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं सर, मुसलमान नहीं होते तो भारत की पहचान कहां से लाते? जिसने सींचा इस सरजमी को वो अशफाकुल्ला खान कहां से लाते? और सबका खून शामिल है इस सरजमी में। अगर मुसलमान नहीं होते तो भारत के फर्स्ट मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कहां से? सर, इन दिस सर, हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि मेरे जैसा सामान्य परिवार से निकला हुआ आदमी भी आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे संविधान की खूबसूरती है। लेकिन आए दिन जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, ये हमारे संविधान की हत्या है। हम संविधान का हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। हम संविधान का हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। प्लीज टेक इट।
हम अपने संविधान को खत्म नहीं, क्योंकि संविधान है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो हम जैसे लोग यहाँ पे बोल पा रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, I would like to pay my all party member, जिसने हमारा बहुत साथ दिया, हम लोगों का बहुत साथ दिया और हमारा बहुत मदद किया। हम लोग जनता की एक मुखर आवाज हैं जो इस पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो देश बिक जाएगा, मुझे ये पता है। तो मैं अपने पार्टी के सारे मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया। प्लीज टेक इट। एंड मैं जाते जाते, आप सभी लोगों ने समय दिया, मैं जाते जाते एक छोटी सी शायरी आपके साथ कहूंगा कि लोग कहते हैं कि जो पार्टी पावर में होती है वो आंधी की तरह होती है। जो पार्टी पावर में होती है वो आंधी की तरह होती है। सर, इस देश में कास्टिज्म चल रहा है, मैं इस कास्टिज्म का विरोध करता हूँ। लोगों के साथ भेदभाव और छुआछूत जैसी चीजें होती हैं, मैं इसके विरोध हूँ। और सर, इस देश में जिस तरीके से कहते हैं लोग कि जो पार्टी पावर में होती है वो आंधी की तरह होती है, मैं उन आंधियों के लिए 2 लाइन पेश करना चाहूंगा कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, ये सूरज और चांद अगर साथ में रहे, आपका हाथ मेरे हाथ में रहे, ये सूरज और चांद अगर साथ में रहे, आपका हाथ मेरे हाथ में रहे, तो साख के वो पत्ते नहीं जो आसानी से टूट जाएं। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे कीमती समय दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। भारत का संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।